बीमार और आंखें बंद करके लेटे हुए, तकलीफ बड़ी हो रही। किसी ने जोर से सूर्य यासीन पढ़नी शुरू कर दी। जल्दी यहाँ पे खोल कर था, मैं कड़ा मरना था। यासीन पढ़ते ना तो बहुत किसी की हो तो क्या पढ़ो, उसके बाद किसी यासीन पढ़नी शुरू की, कहता मैं मानना तो उसका भी वो सामने रखे हुए ना सूट, 10-12 सूट रखे ना घर में, रखेंगे नहीं रखे सूट, क्योंकि जीने का प्रोग्राम है ना। और कफन लेके रखा, कफन को नहीं लेके रखा, मरने का प्रोग्राम। ईद के कपड़े ईद वाले दिन लेते थे, ईद से पहले। शादी के कपड़े शादी वाले दिन लेते कि शादी से पहले। और कफन किस दिन लेते पहले क्यों नहीं लिया? अगर किसी को 4 सूट हदिये में दो, खुशी होगी या गुस्सा आएगा? और किसी को एक कफन हदिये में दो। आप किसी दिन घर जाओ, अपनी बीवी से कहो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट क्या लाए हो? कफन क्या लाए हो? देखो फिर होता है। डरता हूँ मौत से मगर मरना जरूर है, तरसता हूँ कफन से मगर रहना जरूर। पता नहीं किस किस का कफन बाजार में आ चुका है, उसे पता नहीं। और उस दुकान के सामने से रोज गुजरता है जहाँ उसका कफन रखा हुआ, और उस आदमी के साथ बैठ के खाना खाता है जिसको कफन पहनाना है। ये सब धोखा है, सब खेल तमाशा। आज जमीन के ऊपर हैं, कल सब जमीन के, आज जमीन पर चल रहे हैं, फिर दफन हो जाए। आज हमारे पर मट्टी नहीं पड़ने देते, फिर मनो मट्टी तले दबा दिए जाते। और मट्टी डालने वाले कौन होते हैं? अपने। और अजीब बात बताओ, दबाव समझ के डालते। क्या समझ गए? 100 साल पहले दुनिया बात थी कि नहीं है? 200 साल पहले, 300 साल पहले, और 100 साल बाद भी दुनिया होगी कि नहीं? और 200 साल बाद हम न थे, दुनिया का निजाम चल रहा था, हम ना होंगे, दुनिया का निजाम। एक कवर का कदवा लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा बड़ा वहम था कि मैं बड़ा अहम था, ये मेरा बड़ा वहम था कि मैं बड़ा। भाई ये जितना मजमा आया हुआ है ना, बड़ा काम कर सकते हैं, अच्छी बात है। बड़ी कीमत है जिंदगी। एक आदमी कहने लगा, एक शब्द कहने लगा, मैंने बयान सुना होगा तो आप बार बार एक जुमला बोल रहे थे कि जिंदगी बड़ी कीमती है भाई। और भाई जिंदगी बड़ी कीमती है भाई, तो मैंने सोचा क्या कह रहे हैं, जिंदगी कीमती? फिर मोबाइल कीमती है, ये तो बात है, जीवन कीमती है, धर्म कीमती है, गाड़ी कीमती है, ये तो ये क्या कह रहे हैं, जिंदगी कीमती है? जिंदगी का ऐसे जब मेरा तब्दील वक्त लगा ना, इतने मुझे सुनने आए, वो तो सही कह रहे थे, जिंदगी क्या बड़ी बड़ी कीमती से। और ये दोबारा मिलने, ये तबलीग का काम सबसे बेहतरीन मसरफ है। कभी 4 माह, कभी चिल्ला, कभी 3 दिन, कभी साल 7 माह, कभी मस्जिद मशवरा, कभी उमूमी काश्त, कभी बैरूनी काश्त, यही सब दावत दे रहे हैं, दावत दे रहे हैं। तो भाई जितना मशवरा हटा हुआ है ना, सब दिल से नियत करें, ये काम करना है इंशाअल्लाह। ये काम अल्लाह से मांगे, अल्लाह में इस काम की तौफीक कर, अल्लाह में इस काम के लिए कबूल, अल्लाह ये काम करना मेरे लिए आसान, अल्लाह में इस काम की समझ नसीब। अब जितना कर सकते करें। पूरा 100 हो गया, 4 माह नहीं लगे, सिर्फ समझ में आ रहे हैं, सोचे पर 4 माह देखो भाई, चिल्ला लगाओ, काम नहीं खत्म होते आदमी एक है ना, सब तैयार है इंशाअल्लाह। बोलो इसके दिल में आ रहा है नकद चिल्ला 4 माह नकद, कोई राता पर राजा नहीं भाई, राता हो भाई, जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं भाई, गुल्ला पे आप हो गया। गाड़ी कहना था ये टाइगर तो कितने घंटे निकाले, उसको तुम 4 विकेट तो इतना 16 कहाँ से निकाला भाई? तो पॉइंटिंग लगा तो इतना चिल्ला कहाँ से निकाला है? 50 दिन लगा तो ज्यादा ही करना, कम ना करो। तरतीब है, अपनी अपनी मस्जिदों को आबाद करें, नियत करें, सबको नमाजी बनाना है। देखो तवाफ 24 घंटे चलना है। तवाफ क्या भाई? कब रुकता है? कब रुकता है भाई? जब नमाज पढ़ी तो तवाफ नहीं, आज दुकान बंद होती है। जिस नमाज के लिए तवाफ बंद, आज उस नमाज के लिए दुकान बंद नहीं, खेल बंद नहीं होता। होली की आवाज आए तो दुकानें बंद, अजान की आवाज में दुकानें, फजर में मस्जिदें बढ़ जाए। ये मसलों का हाल है। सबको नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान की तिलावत, रोजाना के माना है। बहुत सारे सलाना वाले, बहुत सारे रमजान के पास अभी तक कुरान नहीं खोला है। एक दिन के लिए मोबाइल बंद हो जाए तो परेशान, और 1 साल से कुरान बंद है क्योंकि चाय ज्यादा जरूरी है कि तिलावत ज्यादा जरूरी है? आधे चाय के होते हैं, सब नियत करेंगे रोजाना कुरान पढ़ना है इंशाअल्लाह, अल्लाह का जिक्र करना है इंशाअल्लाह। सब की जेबें चेक करो, मोबाइल निकलेंगे कि तस्वीर निकलेंगी? तस्वीर किसी को मोबाइल तोहफे में दो ना, बड़ा कुछ हो जाए, और किसी को तस्वीर तोहफे में दो तो कहते उम्र कर दिया। तो नियत करें, जिक्र करना है इंशाअल्लाह। क्या करना है भाई? कलमा करो, जिस चीज का झगड़ा चल रहा है ना, सब नियत करो, झगड़ा खत्म करना है इंशाअल्लाह। कब कर रहे? अच्छा वैसे झगड़ा है कि नहीं अक्सर तक? गाने कहता मैंने पुराने ना बार बार का झगड़ा खत्म करो, झगड़ा खत्म करो। कौन कौन करेगा? करेंगे ना, करेंगे। बार बार झगड़े की बात आई ना, झगड़ा खत्म करो। अब ध्यान के बाद एक आदमी जा रहा है रास्ते में, दोस्त से कह रहा है मौलवी साहब को क्या पता उसने मेरे साथ क्या किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह तुम्हें माफ करे। अपनी अपनी मस्जिद को वक्त दी, रोजाना 3-4 कम से कम कितना, तो कौन कौन वक्त दे रहा है? कब से? आज से कैसे लोग ऐसी बस को कोई सोच के बोलना चाहिए ना, रोते टाइम बाकी है नहीं, मस्जिदों के साथ ही बैठे। ये अगर रोजाना वक्त दे तो मस्जिद का काम क्या होगा? इंजन तेज चलेगा तो कभी भी, और इंजन ऐसा चल रहा है तो
और इंजन खड़ा है तो कर दूँ जितने लोग बैठे हैं वो कुर्सी और चीजों के यार मशीन के इंजन। अब इंजन अकेला चलता है कि टपे लेके इंजन का लेके चलता है। अब इंजन साहब अकेले जा रहे हैं लाहौर से कराची से लोग उसी पूछो भाई इंजन टपे किधर है अकेले जा रहे हो उसने शुगर पर वहीं चलो फिर जब अकेले से शुगर पे आए नए साथी तो आए भी मैंने शुगर पर वहीं आता नहीं तो उन्हें अकेले ने शुगर लगाया नए साथी का मैंने शुगर पर गले तक इंजन है तेरा नहीं टपे नहीं। और इंजनों के साथ भी नहीं चलता। अब 10-12 इंजन जो है ना लाहौर से कराची जा रहे हैं चक्का देते हैं दूसरे ये पुराने इकट्ठे होते हैं अपना सौदा लगाते हैं ये पुराने इकट्ठे होकर अपना सीधा लगाते हैं सारे इंजन कट्टे हो गए सारे बोर्ड कट्टे हो गए। देखो दुनिया के कामों में लोग बड़े तेज हैं बड़े समझदार बड़े होशियार बड़ी मेहनत बड़ी सोच बड़ा मशवरा बड़ी राय देते हैं और दीन के कामों में सब और सीधे साधु दुनिया के कामों में क्या है बड़े चालाक होशियार समझदार और दुनिया के कामों में जैसे शांति का ऐसे करो। हाँ जी कष्ट होता है कोई कष्ट होता है आप भी होते हो किसी का लड़का था ना लोगों के घरों से चीजें उठा के ले जाता तो सारे इकट्ठे होकर उसके बाप के पास आए हमारे घर से ही उठा के हमारे घर से भी उठा दो उसने कहा मैं क्या करूँ वही पागल है ही उसने कहा अपने घर से ही बाहर बैठ के आता है इतना पागल नहीं तो भाई समझदारी होशियारी दीन के कामों में अपनी अपनी मस्जिद का काम आगे बढ़ेगा और का अगर रोजाना वक्त है मशवरा करे कष्टें करे एक से मुलाकातें करे दावत दे रोजे की जमात निकाले जब रोजे की जमातें निकल रही होगी फिर चिल्ले की जमातें भी निकले टीचर भी तो सब दिल से नियत करें रोजाना मस्जिद को वक्त देना है अल्लाह इन अमाल को तौफीक कौन देगा इस्तिखामत कौन देगा जुरूर से कौन बचाएगा तो किससे मांगना है अल्लाह सबको कबूल पाना अल्लाह सबको इस्तिखामत नसीब